स्टूडेंट क्या हाल चाल, वेलकम अगेन टू बोर्ड्स बस्टर। तो आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं सैम्पल पेपर 2। अगर आपने इसके पहले का डिस्कशन नहीं देखा सैम्पल पेपर 1 का, तो आप चैनल पर एक बार विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर हमने सैम्पल पेपर 1 का बहुत अच्छा डिस्कशन किया हुआ है। कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, कौन से क्वेश्चन टीचर्स फेवरेट होते हैं। ठीक है, तो हमारा 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज चल रहा है, जिसमें हमने सैम्पल पेपर 1 को डिस्कस किया हुआ था, और आज हम सैम्पल पेपर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज का नहीं पता, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिसमें हम 30 डेज में 60 ऐसे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि बोर्ड में हर साल आते रहते हैं। उनका कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, उस पर PYQs प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एज़ यूजुअल जैसा होता है कि सामान्य निर्देश दिया गया रहता है, समय बताया रहता है, पूर्णांक भी दिया रहता है। ठीक है, और इसमें कुछ नोट दिए रहते हैं। इसको पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पहला जो नोट दिया गया है कि इसमें कुल 9 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्न के सामने लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। ठीक है, यानी कि कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें 7 क्वेश्चन दिए होते हैं, लेकिन हमको सिर्फ 5 करने होते हैं। ठीक है, यानी कि कई स्टूडेंट उसको पढ़ते नहीं हैं, डायरेक्टली सातों के सातों सॉल्व कर देते हैं। टाइम कम पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं और स्कोर कट जाते, नंबर कट जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमको वो नहीं करना, हम दिमाग से पढ़ेंगे। ठीक है, अगला जो है प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित है। हम देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन कितने कितने नंबर के हैं, और प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे क्वेश्चन स्टार्ट होता है उसको बारी बारी सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले लास्ट वाला कर दिया, फिर बीच वाला कर दिया, फिर पहला वाला कर दिया। ऐसा नहीं, स्टार्टिंग से सॉल्व करो और एंडिंग तक करते चले जाओ, ताकि एग्जामिनर को भी चेक करने में आसानी हो, ताकि वो गुस्सा ना करे। यानी कि उनके मूड पर भी डिपेंड करता है समटाइम्स कि नंबर कट रहे हैं कि बच रहे हैं। कभी कभी वो जो नंबर कटने वाले होता है वो बचा देता है। ठीक है, अगला जो है कि जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि टाइम वेस्ट कर रहे हो, कोई मतलब निकलेगा नहीं। तो इस सब को छोड़ते हुए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, पहले क्वेश्चन पर। जो पहला क्वेश्चन है कि पहले जो MCQs ही आते हैं। ठीक है भाई, कि सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला जो दिया है कि मान लीजिए कि FN = n -1 के पावर में n द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट n goes to n। सही उत्तर लिखिए। क्या है? f एकाकी आच्छादक है, बहुएक आच्छादक है, एकाकी एवं है परंतु आच्छादक नहीं, न एकाकी है और नहीं आच्छादक है। इसको कैसे करना चाहिए? जब देख रहे हैं फंक्शन की वैल्यू क्या है, f सच दैट n goes to n है। ठीक है, 1 नंबर का सवाल है, और इस कॉन्सेप्ट पे हर साल सवाल आते हैं। कभी 2 नंबर पे आते हैं, कभी सॉल्व करने वाले आते हैं, कभी कभी ऐसे MCQs में आ जाते हैं। आपको करना क्या है, जो n की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 पुट करते जाना है। ठीक है, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो डोमेन यानी कि डोमेन का नंबर हो जाएगा, और जो वैल्यू हमको मिलेगी वो को डोमेन का हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हमको पता चलेगा कि जो वैल्यूज़ हैं अगर वो नेचुरल नंबर ही मिल रही हैं, ठीक है, तो वो एकाकी हो जाएगा और आच्छादक भी होगा। ठीक है, इस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि यदि समुच्चय A और B में 3 अवयव उभयनिष्ठ हैं, तब A क्रॉस B और B क्रॉस A के उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने का एक फार्मूला होता है, यानी कि जब उभयनिष्ठ अवयव दिए, यानी 3 अवयव उभयनिष्ठ हैं, तो इसका फार्मूला क्या होता है, n² होता है भाई। n² होता है, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन है। ठीक है, यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या मिलेगा हमको 9। ठीक है, तो B क्रॉस A में उभयनिष्ठ अवयव की संख्या कितनी हो जाएगी, 9, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो मैंने इसको पहले सॉल्व किया हुआ भी। ठीक है, तो थर्ड को जो क्वेश्चन की समाकलन इंटीग्रेशन x इंटू ई के पावर में x dx का मान ज्ञात कीजिए। इसको कैसे सॉल्व करना है मैं बता देता हूँ। इसको इंटीग्रेशन करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फॉर्म। इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको सेकेंड फंक्शन लेंगे। जो आईलेट का रूल चलता है ना, आईलेट का इंटीग्रेशन पहले जो आईलेट करते हैं, आईलेट। ठीक है, इस तरीके का जो फंक्शन चलता है, ये ऑर्डर बताता है पहले किसका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, पहले आई का होगा, फिर एल का होगा, फिर ए का होगा, फिर टी का होगा, फिर ई का होगा। ठीक है, ई तो सबसे लास्ट में, यानी कि एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आ जाता है। ठीक है, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मान करके इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं उसका फार्मूला आपको पता होगा। ठीक है, अगर फार्मूला नहीं याद है भाई तो डाउट में हो। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है घ अवकल समीकरण ddx ऑफ y प्लस वाई इक्वल टू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर का समाकलन गुणांक है। किसको, इसका समाकलन गुणांक कैसे निकालते हैं, इसको पहले फॉर्मेट में चेंज करते हैं। जो फॉर्मेट क्या होता है, जैसे ये किसका फॉर्म ले रहा है, यानी किसका फॉर्म ले रहा है, ddx ऑफ y प्लस वाई। ठीक है, और पी वाई इज इक्वल टू क्यू का। ठीक है, यहाँ से पी यानी कि वाई का कोफिशिएंट कितना है, 1, यानी कि पी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। और जो क्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखो, 1/x माइनस 1/x स्क्वायर है। ठीक है, तो हमको जो समाकलन गुणांक होता है वो क्या होता है, समाकलन गुणांक यानी IF से लिखते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट विल बी इक्वल टू ई के पावर में pdx। ठीक है, p क्या है देखो, p की वैल्यू 1 है, यानी कि ई के पावर में 1 dx होगा इसका इंटीग्रेशन। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, यानी कि ई के पावर में x, यानी कि इसका जो समाकलन गुणांक होगा ई के पावर x होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ये छोटा था इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पर बता दिया। ठीक, और लिखा है कि यदि सदिश इतना और इतना परस्पर लंबवत है तो इसका मान क्या होगा। जब इसका लंबवत होने कंडीशन क्या होता है, अगर मैं इसको वेक्टर ए ले लूँ
और इसको वेक्टर बी ले लूँ, ठीक है। अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो परस्पर लंबवत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद 0 के इक्वल पुट कर देंगे, वहाँ से ए की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन है खंड 2 कि सभी खंड कीजिए, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है कि सेक इनवर्स माइनस रूट 2 का मान ज्ञात कीजिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब सेक के अंदर, सेक इनवर्स के अंदर माइनस होता है ना, तो उसको हम लिखते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अब देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे सिंपली एक्स एक्स जगह पर क्या आ जाएगा, रूट 2 आ जाएगा। अब हमको पता है कि सेक इनवर्स रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, कमेंट सेक्शन में बताइए, इसको सॉल्व करके इसका आंसर क्या है। जितनी भी वैल्यू आएगी पाई माइनस समथिंग करके जो आएगा यहाँ पर, उसकी वैल्यू हो जाएगी इसका डायरेक्ट आंसर, यानी कि 1 नंबर का सवाल ये भी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ख सीधे कीजिए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स एक्स इज इक्वल टू 0 पर संतत है। संतत होने के लिए क्या कंडीशन होता है, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये 3 कंडीशन होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो ये भी हमको इस तरीके से निकालना होता है। अवकल समीकरण रूट ओवर ए प्लस एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 की कोटि व घात बताइए। देखो इसको कैसे निकालते हैं, ठीक है। जो डेरिवेटिव होता है उसके मल्टीपल में हटा देंगे, देखो ये पावर में ये रूट है ना, इसको हटाएंगे पहले, क्या हो जाएगा, इसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ए प्लस एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, देखो प्लस एक्स है तो माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर इसको हटा करके देखो मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवीजन में आ जाएगा, रूट ए प्लस एक्स, ठीक है। अब इसकी हम कोटि देखेंगे, यानी कि हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव कितना हुआ है, एक बार। अब इसके पावर में कितना है, यानी कि हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव के पावर में कितना है, एक है, यानी कि इसकी कोटि भी एक होगी, घात भी एक होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है कि पी का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदुओं ए इतना तथा बी इतना के मध्य की दूरी 5 इकाई है। अब हम डिस्टेंस फार्मूला बहुत अच्छे से जानते हैं। डिस्टेंस फार्मूला इजीली होता क्या है, 3D ज्योमेट्री में बता रहे हैं हम। 3D ज्योमेट्री में क्या होता है, इसको निकालते हैं, देखो x2 माइनस x1, ठीक है, स्क्वायर होता है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है, प्लस सिंपली z2 माइनस z1 का स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस कितना है यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो जहाँ पर देखो x1 y1 z1 है, तो z1 की जगह पर क्या आएगा, p आएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ से हम p की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, ठीक। अगला जो क्वेश्चन कि यदि किसी लीप वर्ष को यादृच्छा एट रैंडम चुन लिया जाता है तो उस वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करो। इसको सॉल्व कैसे करना है मैं वो आइडिया बता दे रहा हूँ, ठीक है। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं भाई, 366 डे होते हैं, ठीक। उसके बाद 50 और एक ईयर में कितने वीक होते हैं, यानी कि 52 वीक्स होते हैं। अब इसको 52 वीक्स में, इससे देखो अगर 52 वीक का हम डेज निकालेंगे, 52 वीक में कितने डेज होते हैं, तो होता है 364 डेज, ठीक है, 364 डेज, यानी कि यहाँ पर 2 दिन बच रहे हैं, 2 दिन बच रहे हैं, ठीक है। और देखो 52 वीक्स होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, 52 संडे भी होगा, लेकिन 53 संडे हमको निकालना है, कैसे, यानी कि दो दिन बचे हैं इसमें से कोई एक दिन संडे होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस तरीके से उसको सॉल्व किया जाएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है मैं इसका वीडियो सॉल्यूशन जरूर दूंगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि यदि a इज इक्वल टू 1 2 3 है तो समुच्चय a पर परिभाषित द्विआधारी संक्रियाओं की सम संख्या कैसे निकालते हैं। तो जब भी परिभाषित द्विआधारी संक्रिया, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन की संख्या पूछेगा तो फॉर्मूला क्या होता है, n के पावर में n का स्क्वायर। ध्यान देना, n के पावर में n होता है, फिर n के पावर में 2 होता है, यानी कि कितने नंबर हैं, 1 2 3, 3 नंबर हैं, तो 3 के पावर में क्या हो जाएगा, देखो 3 हो जाएगा, यानी कि n के पावर में n है, यानी कि 3 के पावर में 3 हो जाएगा, फिर 3 के स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3 के पावर में 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, यानी कि इतने क्या हो जाएगी, संक्रियाओं की संख्या हो जाएगी, ठीक है, यानी कि 3 के पावर में 9, ठीक। अगला जो क्वेश्चन कि किसी समतल में प्रथम चतुर्थांश में स्थित उन सभी वृत्तों के लिए अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जो दोनों अक्षों को स्पर्श करते हैं। इसका मतलब क्या, अगर हम इस तरीके से क्वाड्रेंट बनाएं तो एक सर्कल इस तरीके से होगा जो एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच करेगी, एक्स है वाई, ठीक है, दोनों को टच करेगा। तो इसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पर इसका रेडियस अगर हम आर ले लें तो यहाँ से भी इसका आर ही होगा ना। तो जो सर्कल का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है भाई, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, ठीक है। इसी का हम स्क्वायर ओपन करके इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, जितने भी इसमें अचर होते हैं उतनी बार हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमें उसका अवकल समीकरण मिल जाता है, ठीक है, अवकल समीकरण मिल जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि यदि सदिश इतना दिया है तथा सदिश इतना किसी बिंदु के दो बिंदुओं को, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को निरूपित करते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे भाई, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी,
समझ आया। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल करके उसका मॉडुलस लेते हैं। मॉडुलस मतलब उसकी मॉड वैल्यू निकालते हैं। मॉड वैल्यू यानी कि जैसे मान लो मॉड वैल्यू क्या होता है, अगर मैं इसका वेक्टर ए का मॉड लूँ, वेक्टर ए का मॉड लूँ क्या होता है, इज इक्वल टू, देखो इसका यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस ये 3 का कोफिशिएंट -3 है ना, जे का कोफिशिएंट क्या है -3 का स्क्वायर 9 प्लस और की का कोफिशिएंट -1 तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका मॉडुलस की वैल्यू यानी कि परिमाण निकालते हैं। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा क्या हो जाएगा 1/2 इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालेंगे फिर उनका मॉड लेकर हाफ कर देंगे तो हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक, अगला जो क्वेश्चन की एक परिवार में 2 बच्चे हैं, ए दोनों बच्चियाँ हैं, ठीक है, दोनों बच्चे लड़कियां हैं, और बी दोनों बच्चों में कम से कम एक लड़की है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का मान निकालना है। तो सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का मतलब क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो पहले कंडीशन की दोनों बच्चे लड़कियाँ हैं, यानी कि हम इसको पहले कॉम्बिनेशन बनाते हैं इस तरीके से, अगर G1 G2 दोनों बच्चे लड़कियाँ हैं और ठीक है दोनों बच्चों में कम से कम एक लड़की है, तो एक तरीके से एक और ग्रुप बनता है, यानी कि इसमें अगर B1 है तो G1 भी होगा, यानी कि एक लड़का एक लड़की लिए, फिर यहाँ से B1 B2 यानी कि दोनों लड़के ले लिए। तीसरा कंडीशन क्या बनता है, G1 G2 दोनों लड़कियाँ हैं, यानी कि एक लड़की एक दूसरी लड़की, और तीसरा कंडीशन क्या बनता है G1 और B2, चौथा कंडीशन ये बनता है। तो हम यहाँ से ए इंटरसेक्शन, अगर ये ए है और ये बी है, ठीक है, ये ए है और ये बी है, तो दोनों में इंटरसेक्शन लेते हैं, तो दोनों में कॉमन क्या है भाई, G1 G2 कॉमन है। ठीक है, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी भी निकल जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 4 है, यानी कि 1/4। इस तरीके से हम इसका प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। ठीक, अगला जो क्वेश्चन की क्या एफ एक्स इज इक्वल टू 5 + x-1 के पावर में, ये देखो इसमें रोले प्रमेय, तो रोले प्रमेय आपके सिलेबस में है ही नहीं भाई, काट करके हटा दिया गया है। रोल्स प्रमेय, लैग्रांजे प्रमेय उसको हटा दिया गया, तो उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन की सिद्ध कीजिए वेक्टर इज इक्वल टू इतना इतना इतना। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करने का सिंपल तरीका बता रहा हूँ। वेक्टर ए तुम अज्यूम कर लो, वेक्टर ए अज्यूम क्या करना है, A1 आई कैप, A2 जे कैप और प्लस A3 के कैप, इस तरीके से अज्यूम कर लो। तो हम क्या निकालेंगे, इसमें पहले आई का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे जे का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तीसरे स्टेप में क्या करेंगे के का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसका डॉट प्रोडक्ट लेकर के हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन होने वाला है, ग सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के आधी और समांतर होती है। इसका क्या मतलब है, एक ट्राइंगल हम इस तरीके से बनाते हैं, जैसे एक ट्राइंगल हमने बना दिया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया ABC, हम इसको ले लेते हैं ABC। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज को 2 भुजाओं को मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, यानी कि अगर मैं AB और AC अगर इसका मध्य बिंदु ये है, ठीक है, इसको मिलाने वाली जो रेखा है, ठीक है, तीसरी भुजा के आधी होगी, यानी कि इसका हाफ होगा, यानी कि इसकी लंबाई जितनी है उसकी आधी लंबाई इतनी इसकी होनी चाहिए, और इसके पैरेलल होनी चाहिए, इसके पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। इसको हम प्रूव कर सकते हैं वेक्टर सदिश का, यानी कि सदिश विश्लेषण का यूज़ करके। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है कि इसमें देखो द्विपद बंटन पूछ लिया है और एक प्रसरण, और ये अपना प्रायिकता का एक चैप्टर होता है। ठीक है, प्रायिकता आपको पता है, प्रायिकता उसके सिलेबस में आपका ये नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे द्विपद बंटन, क्योंकि इतना कम टाइम बचा हुआ है कि जितना है सिर्फ उतना पढ़ो, फिलहाल के लिए जितना है सिर्फ उतना पढ़ो, एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जितना पढ़ो सॉलिड पढ़ो, कम पढ़ो सॉलिड पढ़ो। तो पहुंच चुके हैं 5, यानी कि किसी 5 खंड को हल करिए। इसलिए बोला गया था ना कि हर प्रश्न के सामने लिखा गया है कि उसके कितने खंड हल करने हैं। इसमें करीब हमारे पास 6 क्वेश्चन हैं और हमको सिर्फ उसमें से 5 करने हैं। ठीक है, मैं 6 बताऊंगा कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो इसमें क्या, किसी 5 खंड को हल करिए। इसको क्या दिया गया है कि यदि tan इनवर्स इतनी वैल्यू अल्फा के बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि x² इज इक्वल टू sin 2 अल्फा। ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है कि x² जो है वो sin 2 अल्फा के बराबर है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन दूसरे तरीके से। कैसे सॉल्व करते हैं, हम पहले मान लेते हैं कि जो x² है sin 2 अल्फा ही है। ठीक है, हम उल्टा मान के चलते हैं। हमको प्रूफ क्या करना है कि x² sin 2 अल्फा है, लेकिन हम ये पहले ही मान लेते हैं कि माना जो x है वो x² जो है वो sin 2 अल्फा है, sin 2 अल्फा ही है। ठीक है, अगर sin 2 अल्फा ही है तो इतने को सॉल्व करने पर हमको अल्फा मिल जाएगा ना। अगर x² इज इक्वल टू sin 2 अल्फा है तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमको अल्फा मिल जाएगा। तो जहाँ जहाँ x² वहाँ पर sin 2 अल्फा रख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। कैसे, sin 2 अल्फा का फार्मूला लगाएंगे और 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं sin² अल्फा प्लस cos² अल्फा। हर जगह यही स्टेप फॉलो करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगी ईजिली। 5 नंबर का सवाल अपने हाथ में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए, ये हमको वो सारणिक दिया गया, इसको इसके इक्वल में पुट करना है। अथवा क्या दिया है, ये दिया गया, सेम वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन इसमें चेंज क्या है हल्का सा। ठीक
ठीक है। अगर ये क्वेश्चन देगा तो इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर पहले ही पका पकाया मान ले दिया। लेकिन मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे चेंज किया जाएगा इस फॉर्मेट में, इससे इसमें कैसे चेंज किया जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर a प्लस बी है, b प्लस सी है और c प्लस ए है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बी सी ए है, यहाँ पर बी सी ए है, यहाँ पर भी। यानी कि अगर हम कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस कर देंगे तो हमको ए बी सी यहाँ मिल जाएगा, ए बी सी, और बाकी दोनों कॉलम सेम रहेंगे। यानी कि सिर्फ हमको कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस करना था तो हमको ये मिल जाता। अब अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप ये होगा किसी एक एलिमेंट को पकड़ करके उसी के अनुदिश प्रसरण कर देना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, माइनस होगा और इस तरीके से इसका आंसर मिल जाएगा। इसके लिए मैंने इसको प्रूफ कैसे करना है, इस पर क्या कॉन्सेप्ट होते हैं सारडिक पे, इसके पहले हम पूरा कॉन्सेप्ट देख चुके हैं यहाँ के क्लासेस में, और इस पर हर एक क्वेश्चन, ठीक है, हर एक क्लास को हम देख चुके हैं कैसे सॉल्व करना है हर एक टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है, चैनल पे विजिट करना भाई, वीडियो बहुत पड़ी हुई है। अगला जो क्वेश्चन सिद्ध कीजिए इंटीग्रेशन 0 to पाई एक्स डी एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन में 2√2। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, 5 नंबर का सवाल है, ठीक। इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें से सेम ऑलमोस्ट सेम था, ऐसा नहीं था, लेकिन लिमिट चेंज था आई थिंक। इसी तरीके का क्वेश्चन को अभी मैंने 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज में पूरा कराया है। अभी मैं फिर बता रहा हूँ इसको कैसे करेंगे, इसको आई के बराबर लेंगे, ठीक। तो वो फॉर्मूला यूज़ करते हैं ना कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स होता है, वो रख करके इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। फिर इसको हम साइन कॉस, इसको सेक और टेन में चेंज करके टेन इज इक्वल टू टी पुट करके हम सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। पहला स्टेप क्या होगा, इसको आई के बराबर लेंगे, ठीक है, आई के बराबर इतना लेंगे। फिर हम क्या लेंगे, प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जहाँ पर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस फंक्शन का एक्स, यानी कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस फंक्शन का एक्स चेंज करेंगे। उसके बाद दोनों आई को ऐड कर देंगे, ठीक है, दो वैल्यूज़ मिलेंगी ये अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करने के बाद। तो आई प्लस कर देंगे, 2i बन जाएगा, वहाँ से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमको सिर्फ पाई मिल जाएगा, ठीक है, आइडिया बता रहा हूँ, पाई मिल जाएगा। फिर वहाँ पर हमको ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर देंगे तो हमको सेक और टेन मिल जाएगा। तो टेन की इज इक्वल टू टी पुट करने पर हमको सेक मिल जाएगा। तो इसको इजीली हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन कि दिए गए रेखा युग इतने 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 तथा इतने की मध्य बीच कोण ज्ञात कीजिए। तो कोण का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कोस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हम जानते हैं। देखो अगर मैं इसको वेक्टर ए ले लूँ, ये आगे का नहीं, ये अंदर का ब्रैकेट के अंदर का, और इसको वेक्टर बी ले लूँ, ठीक है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। सिंपल फार्मूला क्या है, सिंपल फार्मूला भाई, ये फार्मूला यूज़ करो। देखो ये जो ब्रैकेट के अंदर इसको वेक्टर ए लेता हूँ और जो ब्रैकेट के अंदर उसको वेक्टर बी, और ये फार्मूला यूज़ करो, देखो आंसर इजीली आ जाएगा। यानी कि 5 नंबर का सवाल भाई तुम्हारे जेब में, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है कि किसी सिद्ध कीजिए कि एक गोले के अंतर्गत जिसकी त्रिज्या a है, उच्चतम आयतन की बेलन की ऊंचाई 2a/√3 है, ठीक है। हम इस तरीके का गोला बनाएंगे, इसका अगर डायग्राम बनाएंगे जिसका रेडियस क्या होगा, a होगा, यानी कि a होगा, और इसके अंदर क्या है, उच्चतम आयतन का बेलन है। हम इसको बेलन बनाएंगे यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बेलन। अगर ये सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगा वो a होगा, यानी कि रेडियस r है। तो हमको इसको प्रूव करना है अवकलजों के अनुप्रयोग से, ठीक है। और इस तरीके के क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए हुए हैं। अभी 30 डे मास्टर क्लास में हो सकता है मैं इसको सॉल्व करा दूँ आपको, ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो। अगला जो क्वेश्चन है इनकी इस 5वें में से क्या करना, सिर्फ 5 करना था, और मैं देखो 6वां बता रहा हूँ कि यदि x इंटू √1 प्लस वाई इंटू √1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, तो सिद्ध कीजिए डी/dx ऑफ वाई इज इक्वल टू -1 प्लस एक्स पावर में -2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का देखो 2 तरीका है। देखो यहाँ पर देखो, इसको एक साइड पकड़ेंगे, इसको एक साइड भेज देंगे, ठीक है, इसको उस साइड भेज देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। दोनों साइड स्क्वायर ले लेंगे तो ये रूट हट जाएगा, ठीक है, ये रूट हट जाएगा। फिर हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है ध्यान देना, 6वां है। अगला जो क्वेश्चन है 6वां, देखो यहाँ तक मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। 6वां किन्हीं 5 खंडों को हल करिए। इसमें भी 6 क्वेश्चन है, इसमें मैं 6 पूरा बताऊँगा कैसे सॉल्व करना है, ठीक। कि पहला जो कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x यदि x डज नॉट इक्वल टू 0, और f(x) इज इक्वल टू 0 यदि x इज इक्वल टू 0 पर अवकलनीय है। और मैंने इसको सांतत्यता अवकलनीयता की वीडियो में पढ़ाए हुए 2 क्लासेस लिए मैंने। पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताया हुआ है 20 मिनट का वीडियो, अगले मैंने प्रैक्टिस कराया वो भी 20 मिनट का। यानी कि अगर आप डेली के 20 मिनट भी दे रहे हैं तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है भाई। तो इसको मैंने वहाँ पर इजीली सॉल्व कराया कैसे क्या करना है। यानी कि अवकलनीयता जांच करेंगे, डिफरेंशियल है कि नहीं है, ठीक है। उसमें राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं और दोनों को इक्वेट करते हैं। अगर दोनों बराबर हो जाती हैं तो क्या होता है, वो अवकलनीय होता है, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है कि दिखाइए परवलयों y² इक्वल टू 4ax और x² इक्वल टू 4y के बीच का क्षेत्रफल इतना 16a² 3 होगा। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, अगर मैं देखूँ इस तरीके से होता है, ठीक। अगर मैं y² इक्वल टू 4ax का डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, तो कुछ इस डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है,
इस डायरेक्शन में बनेगा, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का डायग्राम बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, वो कुछ अपर पैराबोला होता है, सॉरी अपर पैराबोला होता है। तो हमको बोला है कि इसके बीच का क्षेत्रफल क्या होगा, इसके बीच का क्षेत्रफल यानी कि हमसे ये पूछा है। अब मेन चीज़ क्या है, इस मेन चीज़ के बाद आता है इसका हम कैसे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज़ करके, ठीक है। इंटीग्रेशन कैसे लगाते हैं, देखो हमको इस पॉइंट क्रॉसिंग पॉइंट निकालना, क्रॉसिंग पॉइंट कैसे निकलेगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। यहाँ से चाहे हम y की वैल्यू निकाल करके इसमें पुट कर दें, या फिर x की वैल्यू यहाँ से निकाल करके इसमें पुट कर देंगे, तो हमको ये क्रॉसिंग पॉइंट मिल जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमको ये जो अपर कर्व है, ठीक है, ये अपर कर्व है, इसका यूज़ करके हम इजीली लिमिट पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसके पहले भी इसको साथ सॉल्व कराया हुआ है एक बार क्लासेस में, 30D मास्टर क्लास को विजिट करिए, वहाँ पर मैंने यहाँ पर दीर्घवृत्त का यूज़ करके सॉल्व कराया था, और यहाँ पर क्या है, पैराबोला है, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है कि एक समतल अक्षों को क्रमशः ABC बिंदुओं पर मिलाता है, तो त्रिभुज ABC का केंद्र अल्फा बीटा गामा है, तो समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। मैंने समतल पे एक क्लास ली हुई, सेपरेट क्लास है, उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट बताया, अगर नहीं देखा एक बार विजिट करिए, उसको देखने के बाद आप इसको ईजिली सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, गाय की 2 सिलाई मास्टर ए तथा बी प्रतिदिन 15 और 20 रुपये कमाते हैं। ए प्रतिदिन 6 कमीज और 4 पायजामा सिलता है, जबकि बी प्रतिदिन 10 कमीज और 10 पायजामा सिलता है। उन्हें कितने दिन कार्य करना चाहिए कि यदि आवश्यक हो तो न्यूनतम लागत पर 60 कमीज और 32 पायजामा सिलना है, ठीक है। अभी देखो ये किसका सवाल है, किस कॉन्सेप्ट पर है, तो ये है लीनियर प्रोग्रामिंग यानी कि रैखिक प्रोग्रामन पर, ठीक है, रैखिक प्रोग्रामन, ठीक है, रैखिक प्रोग्रामन पर सवाल है। इस पर भी हमने कॉन्सेप्ट से सवाल लिए हैं। अब मैं इस तरीके के वर्ड प्रॉब्लम मैंने अभी तक सॉल्व नहीं कराए हुए हैं, उसके अलावा बाकी जो दूसरे सवाल आते हैं LPP पर, इनकी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होते हैं, उस पर सॉल्व कराए हुए हैं, उसको एक बार विजिट करिए। 30D मास्टर क्लास में शायद अगला क्वेश्चन में यही आ जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन की वक्र y इक्वल टू साइन एक्स पर मूल बिंदु से स्पर्शियाँ खींची जाती हैं, सिद्ध कीजिए कि उनके स्पर्श बिंदु वक्र एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पर स्थित है। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल। अगर आपने अभी नहीं देखा है 30D मास्टर क्लास में, उससे विजिट कीजिए, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन बहुत सॉल्व कराए गए हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें भी 5 करने से, लेकिन मैंने 5 करने से, लेकिन मैं 6वां भी करवा रहा हूँ, ठीक है। यदि किसी जहाज के बंदरगाह पर सुरक्षित लोडिंग प्रायिकता 1/5 है, प्रत्याशित 4 जहाजों में कम से कम एक के सुरक्षित लौटने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि जहाज़ों को सुरक्षित लौटना स्वतंत्र है, यानी कि एक स्वतंत्र घटना है, उस पर आधारित ये प्रायिकता का सवाल है, और इस तरीके के क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कराए हुए हैं, ठीक है। तो चैनल पे एक बार विजिट करिए कि किस तरीके से सॉल्व कराएं। अगर नहीं आ रहा है हम इसको 30D मास्टर क्लास में दोबारा कराएंगे, ठीक है। और ये डे 12 है, 30D मास्टर क्लास चैलेंज का ये डे 12 है, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसी एक खंड को हल करिए, इन दोनों में किसी एक खंड को हल करना है कि यदि A इक्वल टू इतना तथा B इक्वल टू इतना, तो सत्यापित कीजिए A इंटू बी का होल इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स और A इनवर्स है, और 8 नंबर का सवाल है भाई। और इस तरीके के क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कराया है। तो पहले इसमें क्या करेंगे, A इंटू बी निकालेंगे, उसका इनवर्स लेंगे, फिर B का अलग से इनवर्स लेंगे, फिर A का इनवर्स लेकर के दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। इनवर्स कैसे निकालते हैं, 2 विधि होती है, ठीक है। या तो एडजॉइंट ए निकाल करके हम सॉल्व करेंगे, यानी कि जहाँ पर ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ए, या फिर प्रारंभिक संक्रिया विधि, वो मत करना, बहुत लॉन्ग पड़ेगा, उसकी जगह हम ये लगा देंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन कि अभी विधि से हल करिए, ये 3 इक्वेशन दिए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसको हम AX इज इक्वल टू बी के फॉर्म में चेंज करते हैं, जहाँ पे x इज इक्वल टू यानी कि XYZ की जो वैल्यू आएगी वो A इनवर्स B आएगी, ठीक है। तो यहाँ से भी हम A इनवर्स का कॉन्सेप्ट लगता है, इंटू बी कर देंगे तो हमको ये अभी विधि से हल हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन 8वां, जो इसमें से भी किसी एक खंड को हल करना है। जैसे इसमें अवकल समीकरण दिया गया है, ये को हल करिए। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए वेरिएबल सेपरेबल पहले करते हैं, कि वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, देखिए किस तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर एक्स वाई दोनों कंबाइंड है, ठीक है। तो हम डी डी एक्स ऑफ वाई को एक साइड लेकर जाएंगे। जब इसको एक साइड लेकर जाएंगे तो हमको डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखो अगर डी डी एक्स वाई की वैल्यू की बात मैं करूँ तो हमको ये मिल जाएगा करीब डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2xy, और यहाँ पर रहेगा माइनस, ठीक है, माइनस। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, देखो वेरिएबल सेपरेबल तो लग नहीं रहा है, हम देख रहे हैं ये समघाती है, देखो यहाँ पे 2 है पावर में, यहाँ 2 और नीचे भी पावर में 2 रहेगा। तो हम y इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं, bx पुट करके सॉल्व करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपने ऑलरेडी सॉल्व कराए में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है ख है कि सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 log cos x dx इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2। अभी मैंने इसके लास्ट क्लास में मैंने इसको सॉल्व कराया हुआ, जहाँ पे मैंने मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन दिया है आप लोगों को,
ठीक है, वहाँ पर भी मैंने इसको सॉल्व कराया हुआ है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है और उसको 30 मास्टर क्लास चैलेंज में भी पूरा कराया हुआ है। ठीक है, कैसे करते हैं आपको इजीली पता है। ठीक है, इसको आई की इक्वल मान के अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट फिर वही माइनस फंक्शन का एक्स करके सॉल्व कर देते हैं, बहुत ईजिली ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन, किसी एक खंड को हल करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x⁴ +1 dx का मान ज्ञात कीजिए। इसको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करना है, 8 नंबर का सवाल ये भी है। ठीक, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम डिवाइड कर देते हैं एक्स स्क्वायर से, आप ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा प्लस 1/x² हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² हो जाएगा। ठीक है, फिर नीचे की वैल्यू को टी पुट कर देंगे तो हमको ऊपर की वैल्यू एज इट इज़ मिल जाएगी, तो हम उसको इजीली सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो लास्ट इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट जो पेपर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 3x + 1/1 x - 1 का स्क्वायर प्लस इंटू x + 2 dx का मान ज्ञात कीजिए। इसको हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सॉल्व करते हैं, जो हम जानते हैं ना कैसे निकालते हैं, 3x + 1, ठीक है, इज इक्वल क्या होता है, a अपॉन में क्या होगा, x - 1 का स्क्वायर प्लस b अपॉन में x + 2 का। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं ना, जैसे यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरीके से, क्योंकि जब यहाँ पर स्क्वायर होता है तो यहाँ पर देखो x - 1 एक बार और आता है, ये स्क्वायर हट जाता है, यहाँ पर x - 1 एक बार और आता है स्क्वायर टाइम में। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में तो उसको अलग अलग लिखते हैं, प्लस c अपॉन में ये x + 2 इस तरीके से आएगा, और इसके नीचे भी आता है यानी कि x - 1 का स्क्वायर इंटू x + 2 एज इट इज़ आता है, फिर इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कैसा लगा आपको ये आज का मॉडल पेपर, जो यहाँ पर यानी कि सैम्पल पेपर जो हमने देखा है, ये सैम्पल पेपर 2। अगर आपको इसका डिस्कशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको ऐसे और सारे जो सैम्पल पेपर मिलने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। सॉरी, थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, ठीक है, अवॉइड करना उसको। तो अगर आपने 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज को विजिट नहीं किया तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा बोर्ड एग्जाम आने तक। ठीक है, हम आपके साथ हैं यहाँ पर आपको सॉल्व कराने के लिए हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन को। तो पढ़ते रहिए, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।